जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हें चेस करेगी अगर तुम्हें ये ट्रेड्स है। इन ट्रेड्स को अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली तुम अप्लाई कर सकते हो, पर तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस ट्रेड से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ पे मैं पहले एक पीटर पार करता, जहाँ पे मैं एक ब्लैक स्पाइडर बन जाता था, लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाती थी, मेरा करिश्मा बढ़ जाता था। तुम बहुत डिजायरेबल बन सकते हो, बट तुम्हें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करूंगा अपनी रिसर्च, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नंबर 1, कॉन्फिडेंस। एक लड़की के अंदर जो ब्यूटी होती है वो स्टैंड करती है उसके लुक्स, उसकी बॉडी एंड उसकी स्किन से। वो अपनी स्किन दिखाएगी, वो अपने लुक्स को दिखाएंगे, हमेशा सज धज करेंगे तो वो अट्रैक्टिव दिखती है। बट मेन में ऐसा क्या होता है जो उसे अट्रैक्टिव बनाता है? दैट इज कॉन्फिडेंस। एक एक्सपीरियंस मैं हमेशा अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जब मैं एक बार एक अपनी टी शर्ट पे गया था जिसमें एक छेद था, मेरे अपने ट्रैक पैंट पहन के, मैं घर की चप्पल पहन के गया था पब्लिक में। वहाँ पे एक लड़की थी जिसे मैंने देखा तो मुझे वो ठीक लग रही थी, लाइक शी वॉज लुकिंग गुड। तो वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। बट यही एक फ़र्क होता है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तुम जाके बात नहीं करते। मैंने क्या किया, मैंने कॉन्फिडेंस शो किया, मैं जाके बात करने गया। हाय, मैंने उससे बात की, मैंने बोला तुम बहुत अच्छी दिख रही हो एंड आई फाउंड यू वेरी अट्रैक्टिव। शी सेड थैंक यू। फिर मैंने उससे बात की, मैंने बताया कि दिस इज़ माई आईडी वगैरह, इंस्टाग्राम एक्सचेंज किया। अब जब ये चीज़ हुई, उसने मुझे बाद में एक चीज़ कही कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे एंड मुझे वो बहुत पसंद आया। आई वाज लाइक मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ जबकि मैं अच्छे कपड़ों पे नहीं था। बट शी सेड नहीं, तुम बात करना है, तुमने जिस तरीके से बात की, आई फेल्ट वेरी गुड। कॉन्फिडेंस एक सबसे बड़ा टूल है इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट एनीबडी, चाहे वो तुम्हारे लीग के बाहर हो, चाहे वो कोई भी हो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन अट्रैक्ट एनीवन। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, बिल्ड समथिंग जिसके ऊपर तुम्हें प्राउड हो। दूसरी चीज़, तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगा मल्टीपल लोगों से बात करने के लिए। तुम जाके बात करो, रिजेक्शंस को रिजेक्शन मत लो। इट इज़ योर प्रैक्टिसिंग फेज, इट इज़ योर बिल्डिंग फेज। सो गो प्रैक्टिस एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। नंबर 2, ऑप्शंस। एक लड़कियों को बहुत क्रेव तब करेगी व्हेन शी नोटिसेस कि इसके पास उसके अलावा भी और ऑप्शन है लड़कियों के। अगर कोई लड़की है एंड तुम उसे पसंद करते हो एंड उसे पता चलता है कि तुम्हारे पीछे और 10-5 लड़कियां पड़ी है, शी विल क्रेव यू मोर। तुम्हें बुगाटी पसंद है बट बुगाटी बहुत कम लोगों के पास है एंड बुगाटी के फैंस बहुत है। सो यू हैव टू बिकम बुगाटी, जिसके पीछे लड़कियां है बट यू वांट सम गर्ल एंड उसे पता चलता है कि यार तुम तो बुगाटी हो एंड तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। दैट मेक हर क्रेव। इवन इफ यू डोंट हैव ऑप्शंस, तुम फोटोज़ डाल सकते हो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ। तुम अगर चाहते हो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ अपनी फोटोज उसे सेंड कर सकते हो, जो उसे शो करेगा कि यू हैव ऑप्शंस, स्टिल यू आर ट्राइंग टू चूजिंग हर। तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंस समझेगी। नंबर 3, पर्पस। दिस इज़ माई स्टोरी। एक लड़की को मैं डेट कर रहा था। देन एक ऐसा फेज आया कि हम लड़कों का होता है कि हम काफ़ी इमोशनली अटैच कर देते हैं, हम हमारे पर्पस को भूल जाते हैं। जैसे हम पहले एक्ट करते थे वैसे हम एक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ होने लग गई मेरे साथ एंड आई सीन कि वो लड़की का इंटरेस्ट चला गया मेरे से। शी वॉजंट टॉकिंग विद मी, वो मुझसे मिलने के लिए रेडी तक नहीं थी। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है, तो ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, इफ़ यू हैव गर्लफ्रेंड, इवन इफ़ यू हैव अ वाइफ, यू शुड ऑलवेज हैव अ पर्पस। क्योंकि जिस इंसान में पर्पस नहीं होता है ना, ये फीमेल माइंड ऐसा होता है कि वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। शी विल डाउनग्रेड यू, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगी, भाव नहीं देंगी, इग्नोर करेगी। सो बेटर तुम अपना एक पर्पस सेट करो, उसके ऊपर फोकस करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विमेन आर लाइक कैट मतलब बिल्ली जो होती है ना, अगर तुम उसको बुला गया करके वो आएंगी नहीं, बट यू आर स्लीपिंग, यू आर इग्नोरिंग, तो नहीं क्या कैट तुम्हारे पास खुद चल के आती है। दैट्स लाइक अ वुमन बिहेवियर। सो ऑलवेज हैव अ पर्पस बिगर देन द गर्ल। नंबर 4, हार्ड वर्क। अगर तुम अपने किसी गोल की तरफ फोकस हो, वेदर इट्स जिम, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर हॉबी, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी स्टैंड आउट। बिकॉज आज के ज़माने में इतना पैशन अगर तुम शो करते हो ना, वो लड़कियों का एकदम ओल्ड ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करता है कि यार ये बड़ा हार्ड वर्किंग है, आगे जाके इसके साथ अगर हम रहेंगे ही कैन प्रोवाइड अस, प्रोटेक्ट अस, क्योंकि हार्ड वर्किंग है, कोई भी सिचुएशन में थ्राइव कर सकता है। तो यू हैव टू बिकम हार्ड वर्किंग। तुम्हें हार्ड वर्किंग अगर बनना है तो यो जिम सबसे अच्छी आदत है, मैं वही प्रमोट करूंगा। वर्कआउट आप वॉक पे जा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, कॉम्बैट कर सकते हो। यू हैव टू बिकम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। 5th, फ्लर्ट। तुम उसके दिल के अंदर इमोशंस अराइज कर सकते हो। यू कैन मेक हर लाफ, यू कैन मेक हर स्माइल, यू कैन मेक हर फील इमोशंस। दैट्स फ्लर्ट। फ्लर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम्हें उसके ऊपर वीडियो चाहिए, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सेपरेटली। बट या, फ्लर्ट करते आना चाहिए तुम्हें। जब रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज होता है, फ्लर्ट करना तुम्हारे लिए एस्केलेटर की तरह काम करता है। वो तुम्हारे रिलेशनशिप की स्पीड को एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि नॉर्मल लड़के फ्लर्ट नहीं कर पाते। अगर तुम किसी लड़के के साथ बात करो, फ्लर्ट करते करते वो स्माइल करेगी, तुम पे इन्वेस्ट करेगी, तुम ऐसे टच भी कर सकते हो फ्लर्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्लर्ट एक तुम्हारे लिए एडवांटेज होता है। यू शुड लर्न हाउ टू फ्लर्ट। अबैंडनमेंट मतलब अगर तुम किसी लड़के के साथ डेट कर रहे हो एंड वो डिसरिस्पेक्ट करती है तुम्हें, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रही है,
तुम उसे अबैंडमेंट कर सकते हो, मतलब तुम उसे छोड़ने की ताकत रखते हो। उसको पता होना चाहिए कि अगर उसने तुम्हारी नहीं सुनी, यू कैन लीव हर एनी टाइम। तो ये अगर तुम पोर्ट्रे करते हो, उसको पता चलता है कि यार अगर मैं अच्छे से नहीं रहती हूँ, ये मेरे को छोड़ के जा सकता है, शी विल गिव यू इंपॉर्टेंस एंड दिस इज द वीकनेस ऑफ गर्ल। उसे फील होगा यार नहीं, आई डोंट वांट टू लूज हिम। तो तुम्हें वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आई कैन लीव यू यार। तुम अगर नहीं सुनोगे, तुम अगर मेरी बाउंड्रीज क्रॉस करते हो, आई एम नॉट विथ यू। इमोशनल इंटेलिजेंस, एक लड़की के लिए सबसे स्पेशल चीज़ ये होती है कि कोई लड़का उसे बिना बोले समझ पाए, कोई लड़का उसके इमोशंस, उसके मूड स्विंग्स, उसके थॉट्स को पढ़ पाए। एंड तुम ये कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए पहले खुद को समझो कि किस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, फिर तुम उसे ऑब्जर्व करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका पास्ट क्या है, वो कैसे बात करती है, उसके माइंड के थॉट्स क्या होते हैं, वो किस टाइप का कॉन्टेंट देखते हो। आप समझ पाओगे कि इस इंसान का पैटर्न्स क्या है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सोच क्या है, इसकी इमोशंस क्या है, क्या इसे हर्ट फील हुआ मेरी बातों से, क्या इसे हैप्पी फील हुआ मेरी बातों से। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड अगर तुम्हें इसे डेवलप करना है, तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वंस यू डेवलप इट कैन गिव यू रियली ग्रेट रिजल्ट। बट तुम बोल दोगे, तुम कहीं मेरे बारे में कल तो नहीं सोचे, शी विल लाइक तुम्हें कैसे पता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू एंड शी विल फील गुड कि तुम इसे समझ पाते हो। टच, अब टच के मामले में इस टॉपिक पे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो सकती है। तो मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ टच के बारे में, थोड़ी सीक्रेट बात है। अगर तुम किसी लड़की को टच करना चाहते हो, डोंट टच हर इमीडिएटली, डोंट टच इन द इनिशियल फेज। सपोज अगर तुम डेट भी कर रहे हो, डोंट टच, जस्ट डू अ हैंडशेक, वहीं तक बात रखो, उसके बाद मत करो टच। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों। तुम्हें इसको धीरे धीरे एस्केलेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज तुम्हें 2 महीने 3 महीने हो गए, नाउ यू टॉकिंग कंफर्टेबली, तुम उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, तुम्हारी बॉन्डिंग हो चुकी है। नाउ व्हाट यू डू अ फ्रेंडली टच। उसे कहो कि मुझे तुम्हारे साथ थंब फाइट करना है। जब तुम ऐसे प्लेफुल वे में टच करते हो, शी विल नॉट टेक यू एज ए क्रीप और परवर्ट। यही एक बात होती है एक अच्छे लड़के में और एक छपरी लड़के में। छपरी लड़का टच कर देगा और मार खा लेगा, बट एक नाइस गाय एक राइट वे में टच करेगा। देन तुम उसके एक अगर पिक्चर ले लो, उसके शोल्डर पे हाथ रख दो, उसके बाद व्हेन यू आर बहुत टाइम हो गया साथ में, तुम उसके वेस्ट पे भी हाथ रख सकते हो। तो धीरे धीरे जब एस्केलेट करोगे तो टच का इंपॉर्टेंस होता है। एंड एक सीक्रेट बात है, व्हेन यू टच अ वुमन, शी फील्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट, शी फील्स यू आर प्रोटेक्टिंग हर, शी फील्स योर टच इज नाइस। बट हाँ, टच ऐसा मत करना कि उसे बुरा लगे, कहीं पे भी टच मत कर देना। ओनली थिंग्स वेयर यू कैन टच इज द पाम, एल्बो, शोल्डर, वेस्ट। अदर देन दैट यू शुडंट टच। सो दिस आर द थिंग्स। यू फियरलेसनेस, अगर तुम्हें फियर नहीं है, डर नहीं है, व्हेन यू कैन टॉक टू हर, लाइक तुम उससे बात करने जाते हो, तुम उससे सीधा बात करते हो, हाँ आज कैसी हो, तुम्हारा मूड कैसा है, ओके तुमने कल क्या किया, यू कैन जस्ट फियरलेसली टॉक। एंड तुम किसी लड़की से भी फियरलेसली बात कर पाते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, थोड़ा सा वो कॉकीनेस रहता है, वो अट्रैक्टिव रहता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट मेक्स यू अट्रैक्टिव। एंड लड़कियों के केस में इफ़ यू आर फियरलेस, इट्स रियली गुड। मैं ये नहीं बोल रहा तुम फियरलेस हो जाओ, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू गर्ल, जस्ट टॉक चिल, अपनी वाइब को दिखाओ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू बट आई कैन टॉक एनीथिंग विथ यू, ऐसा वो वाइब क्रिएट करो। लाफ्टर, इफ़ यू कैन मेक हर लाफ, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ, इसके पीछे साइकोलॉजी है। कैसे होता है, लड़की की अपब्रिंगिंग, लड़की के जो ओल्ड दोस्त है, शायद उसने कभी ट्रॉमा फेस किया होगा, शायद उसने बहुत सैडनेस फेस की होगी। तो अगर तुम उसे लाफ कराते हो, अगर जब भी तुमसे मिलती है, यू कैन मेक अ स्माइल। ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदे जोक्स, अच्छे जोक्स के साथ, नॉट बैड जोक्स, अच्छे जोक्स कि लाइक तुम्हारी स्माइल बड़ी प्यारी है, शी विल लाइक थैंक यू। तुम उसे बोलते हो कि यार तुम्हारे साथ उस दिन मैंने जो पानी पूरी खाई थी ना, तो जिस तरीके से तुम खा रहे थे, मुझे देख के हंसी आ गई थी। तो अच्छी जोक्स मार के अगर वो हंसती है ना, शी विल ऑलवेज क्रेव फॉर यू। अट्रैक्टिवनेस, मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, लड़की तुम्हें तब चूज करेगी व्हेन यू आर डिजायरेबल। तब एक लड़की तुम्हें लेके जाएगी उसके दोस्तों को दिखाने के लिए, उसके फीमेल फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, तो उसको स्टेटस सिंबल बनना रहता है। लाइक शी विल फील लाइक अगर मैं इसको लेके जा रही हूँ, एवरीबडी शुड गेट जेलस बिकॉज आई हैव अ बेस्ट बॉयफ्रेंड। तो तुम्हें उतना बनना पड़ेगा। For that you have to increase your attractiveness, your skin, your face, your hairs, your body, your clothes, what you wear, what you drive. You have to become great at that. जब तुम ये करोगे, you can stand out and she will like, चलो भाई अब इसको लेके जाती हूँ, अब सब दोस्तों की चलाती हूँ मैं। तो वो उसका माइंडसेट रह सकता है। इसलिए तुम्हें अट्रैक्टिव बनना चाहिए। क्लोथ्स के बारे में सीखो, बॉडी के बारे में सीखो, लुक्स के बारे में सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखो। एंड इसके बारे में और जानना है, मेरे कुछ वीडियो से तुम देख सकते हो। कुछ लाइव सेशंस लूंगा जो सबके लिए फ्री होगा, बट उसके लिए आपको एक चीज़ कहनी पड़ेगी। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दिया है, टेलीग्राम पर जाके आप सब्सक्राइब कर देना। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड डेली रील्स डाल रहा हूँ, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और गाइज यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो थैंक यू सो मच। आपको कौन सी और वीडियो देखने मुझे ज़रूर बताना। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस।